नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन कुर्बानी की ईद की मुबारकबादियाँ आपकी खिदमत में। कुर्बानी की ईद आई है और अपने साथ पैगाम लाई है। क्या पैगाम लाई है? मोहम्मद अहमद तुराज़ी ने एक जगह लिखा है कि दुनिया में कौमी मिली और दीनी तकरीबात को मनाने का सिलसिला ज़माने क़दीम से जारी है और दुनिया की हर कौम किसी न किसी अंदाज और रंग में इन तकरीबात का अहतमाम करती है, जश्न मनाती है, खुशियों की शादियाने बजाती है। लेकिन उनका जश्न और यौम ईद ऐश व इशरत और नफसानी ख्वाहिशात के ताबे और शहवानी लज्जतों पर मुश्तमिल होता है, जबकि इस्लाम का तसव्वुर ईद निराली ही शान का हामिल है और उसके मनाने के अंदाज व अतवार दीगर कौमों के तौर तरीक़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ, जुदा और अलग हैं। एक मुसलमान की ईद अहकाम इलाहिया के मातहत और उसकी खुशियाँ रज़ाई इलाही के ताबे होती हैं। उसका हर फ़ेल अपने रब की खुशनुदी के लिए होता है और उसका जश्न तरब रूहानियत की तकमील और सआदत दारैन के हुसूल के लिए होता है। एक मुसलमान मुअमिन सादिक की सच्ची खुशी और हकीकी निशात का राज इस बात में पोशीदा है कि वह अपना तन मन धन सब कुछ अपने आका व मौला की सुपुर्द करते हुए कहता है कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना उस रब्बुल आलमीन के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं। यह हकीकत है कि इस्लाम दीन फितरत है। उसने गम और खुशी को मनाने के तरीक़े मुकर्रर करते हुए उन तमाम गैर फितरी रसूम और रिवाज के पर्दों को भी चाक किया है जिसे इम्तिदाद ज़माना और इंसान की लाइल्मी और जहालत ने ईद यानी खुशी के रुख रोशन पर डाला था। इस्लाम अपने मनाने वालों को खुशी के मौके पर ईद मनाने की इजाज़त देता है और बताता है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद अपने खालिक व मालिक की इताअत व इबादत है। वो याद दिलाता है कि एक मुसलमान खा राहत में हो या मुसीबत में, उसी किसी भी हाल में अपने खालिक से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। हर हाल में अपने रब की इताअत व बंदगी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि वही किब्रियाई का हकदार और हाकिमत व उलूहियत का मुस्तहिक है और हम्द व सना का सना सजावार है। इस्लाम हमें बताता है कि ईद मनाना और जश्न व तरब के अय्याम मुकर्रर करना फितरत के तकाज़ों के मुताबिक है। तुम ईद मनाओ, खुशी व मसरत, फ़र्ह व सुरूर का इजहार करो, मगर जश्न व निशात में अपने हस्ती को फरामोश मत करो, अपने हुकूक व फ़राइज़ से गाफिल ना हो जाओ और अपने खालिक को मत भूल जाओ। आज एक बार फिर इसी पैगाम को लेकर ईद का दिन हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन इस खुशी व इंबिसात के मौके पर सोच रहा हूँ कि अपने अहले वतन को कौन सा तोहफ़ा पेश करूं, खुशी की कौन सी कहानी सुनाऊं, क़ल्बी और रूहानी आसूदगी का कौन सा सामान पैदा करूं कि बुझे हुए खुश्क होठों पर मुस्कुराहट बिखर जाए, ज़ख्म मुंदमिल हो जाए और क़ल्ब रूह में इत्मीनान और तमानियत का एहसास पैदा हो जाए। लेकिन शायद आज मैं ऐसा ना कर पाऊँ। इसलिए क्या आप कश्मीर देख लें, भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों में हो रही जुल्म व सितम की कहानी आप पढ़ लें। आप सबसे ज़्यादा गज़ा को देखें, राफ़ा को देखें, वहाँ की मुख्तलिफ़ कैंपों को देखें, मलबे में फंसे हुई लाशों को देखें या लाशों से जुदा होने वाले उन आज़ा को देखें। कश्मीर से फ़िलिस्तीन तक, शाम से लेकर यमन तक, सोमालिया के वो देहात जो इस वक्त हर दिन सुबह शाम अमवात का एक सिलसिला जारी है। हर तरफ नफरत और बगावत की आग लगी हुई है, हर तरफ गम और शोक की कैफियत है। हम जिधर कान लगाएं अपने ही मुसलमान भाइयों की आहो बुका, खौफनाक चीखें और सिसकियां सुनाई देती हैं। जिस सिमत नज़र उठाएं मुसलमानों के खून की नदियां बह रही हैं। बेगौर कफन लाशें, कटे फटे जिस्म पड़े हैं, उजड़ी हुई बस्तियां और जलते हुए घर हमारी दीनी गैरत व हमीयत पर नोहा कुना हैं। यही हाल पूरे आलम इस्लाम का है। कश्मीर जाइए, फ़िलिस्तीन जाइए, बोस्निया जाइए, चेचेनिया जाइए, कहीं ज़मीनी
वह आसमानी आफतों ने सबको तबाह बर्बाद कर दिया है, तो कहीं खाना जंगी, कहीं असबियत, कहीं किसी मुल्क ने जंग थोप दिया है। आप समंदरी रास्ते से जाएंगे भी तो वहां भी आपको अमवात या अमवात डूबने वालों की लाशें नजर आएंगी। इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए सरों की फसल काटी जा रही है। अफसोस तो इस बात का है कि हम अपने दुश्मन को अज़ल से पहचानते हुए भी उसकी गोद में पनाह ढूंढ रहे हैं। हर बार वो एक हाथ में हमारी पुश्त में खंजर घोंपता है और दूसरे हाथ से हमारे मुंह में खैरात का निवाला डालता है, और हमारे अरब ममालिक उसको कबूल कर लेते हैं। हम समझते हैं कि यही हमारा आकाए नेमत है, गोया हम इज्जत व वक़ार की दौलत से तो महरूम थे ही, अब अक्ल व शऊर से भी आरी होते जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नील के साहिल से लेकर ताबखाक काशगर और मराकश से मगरबी एशिया और मशरिक बईद तक फैली हुई हर नेमत से मालामाल अल्लाह ताला की पसंदीदा उम्मत इस दर्जे जलील व खार क्यों है? गौर किया जाए तो दुश्मनों की रेशा दवानियों से कहीं ज्यादा अपनों की हिमाकतें नजर आती हैं। हर मुस्लिम मुल्क को आप मिसालन ले सकते हैं, क्या हो रहा है जुग़राफियाई तौर पर माली वसाइल के लिए बेहतरीन से बेहतरीन खित्ते होने के बावजूद सारे के सारे ममालिक इस वक्त यूरोपियन ममालिक के गुलाम बने हुए हैं, उनके इशारों पर नाच रहे हैं। गैरों के रहम करम पर इस पूरी मिल्लत को ऐसे छोड़ दिया गया है कि वो अपना फैसला नहीं सुना सकती, वो एहतिजाज नहीं कर सकती, वो इनकलाबी नारे लगा नहीं सकती। उनको घरों में या मस्जिदों में नमाजों तक महदूद करके छोड़ दिया गया है। आखिरी उम्मत होने के वस्फ के साथ हमें अल्लाह ताला के आखिरी और मुकम्मल दीन कुरान दस्तूर और सबसे बढ़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना की सूरत में घर से लेकर ऐवान इख्तिदार तक हर शोबे हयात में बेहतरीन रहनुमाई मैसर थी, लेकिन हमने शर्फ व करामत की इन सारी निस्बतों को अपने लिए तौहीन समझा। इस्लाम ने हमें मोहब्बत और दोस्ती का जो मेयार दिया था, हमने उसके बरअक्स कुफ्फार और मुशरिकीन से मोहब्बत की पेंगे बढ़ाई और अपनों से बेगाने हो गए। यूं हमने दीनी शनाख्त, नजरियात तशक्कुस, सकाफती मेयार और इल्मी बरतरी को खुद ही फरामोश कर दिया। लिहाजा कुदरत ने हमें अजमत और रफ़अत की कहकशाओं से उठाकर जिल्लत की पस्तियों में दे मारा। नाज़रीन, आज तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक दरमानदा कारवां को लेकर के 21वीं सदी में रेंग रहे हैं। बेपनाह कुदरती वसाइल होने के बावजूद, उससे मालामाल होने के बावजूद घर के चिरागों से ही इन ममालिक को आग लग रही है। उसके मुहाफिज बदकिस्मती से तसलसल के साथ उस मुल्कों का खून चूसते रहे हैं। उसके निज़ाम सियासत व मईशत की ना कोई सिमत मुतय्यन होती है और ना ही कोई फ़िक्र व फ़लसफ़ा और पॉलिसी। पूरे का पूरा निज़ाम ज़ाती मफादात के गिर्द घूमता रहा है। जो इलेक्शन में कामयाब हो गया वो नकब लगाने में भी कामयाब हो गया, और उसने मौका गनीमत जानते हुए दोनों हाथों से मुल्कों को लूटने के अलावा किसी और तामीरी काम की तरफ तवज्जो देने जैसी ज़रूरत पर वक्त ज़ाय नहीं किया। साम्राज्य आकाओं से लिए गए निज़ाम सियासत ने हमारे सियासतदानों को यह तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया है कि वह हर आने वाली क़ुव्वत के कारिंदे बन जाते हैं। खुदा न खास्ता उन पर मुल्क में कोई कड़ा वक्त आ भी जाए तो अमेरिका, फ्रांस और दूसरे यूरोपीय ममालिक में पनाह गाहें उनकी मुंतज़िर होती हैं, जहाँ वो बड़े सुकून के साथ अपने कुत्तों और घोड़ों समेत मुंतकिल होकर मुल्क बदरी के मज़े लेते हैं। अलगर्ज़ वो मुल्क के अंदर रहें या मुल्क बदर हों, उनके आराम व सुकून और आयश व इश्रत के लिए हर नेमत दामन फैलाए खड़ी रहती है। लेकिन गरीब व महकूम अवाम जाएँ तो कहाँ जाएँ? वो तो ज़िंदगी का बोझ उठाकर 2 कदम भी चलने के काबिल नहीं रहे हैं, और अब तो उनको अपनी सारी तवानाइयाँ सांसों की डोरी कायम रखने के लिए सर्व करना पड़ती हैं। अजीब हाल है। अवाम जिस कदर बदअमनी, महंगाई, बेरोज़गारी, बदउनवानी के हाथों नीम जहाँ है, ये मुराद याफ्ता तबका उसी कदर खुशबाश और तवाना दिखाई देता है। अवाम का खून निचोड़कर अपने मफादात के आलिशान महल तामीर करने वाले कौम के वसाइल को अपने लिए शेर मादर समझते हैं। इन तमाम तलख हकीकतों के बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि इन लीडरों को बार बार मुल्क व कौम की तकदीर के साथ खेलने का मौका कौन देता है? क्या हमारा वोट उन्हें ऐवान इख्तिदार तक पहुंचाने का बाइस नहीं बनता? एक दो बार नहीं, कौम अपने साथ पिछले कई सालों से मजाक अज़बख़ुद कर रही है। बात तबकाती ऊंच नीच और इक़्तिसादी तफावत तक महदूद रहती तो किसी हद तक काबिल बर्दाश्त होती,
लेकिन अब तो बात इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि हमारी बका व सलामती भी खतरे में पड़ी हुई है और हम चूं चना तक नहीं कर सकते। दुश्मन हमारी ताक में है, वो हमें तबाह व बर्बाद करने पर तुला है। मुल्क, ममालिक हो, रियासतें हों या समाज हो, सबके सब आगो खून की लपेट में हैं। लाखों अफराद अपने घरों से दूर खुले मैदानों में बेयारो मददगार, बेसरो सामानी के आलम में पड़े हुए हैं। गुर्बत, भूख और बेरोजगारी की हालत है कि गरीब अपने मासूम बच्चों के दामन में बराए फरोख्त के बोर्ड आवेजा करने पर मजबूर है। रुपये पैसे की हिर्स में बच्चों और खवातीन की स्मगलिंग तो रही, एक तरफ उनके गुर्दे और दीगर आज़ा बेचे जा रहे हैं। बदमनी और अनारकी की हालत यह है कि लोग घर की दहलीज से बाहर कदम रखते हुए 100 बार सोचते हैं। अंदरूनी और बैरूनी दबाव की वजह से हुकूमत के सुतून डगमगा रहे हैं। हर आने वाले दिन के साथ खतरात बढ़ते जा रहे हैं। यही हाल दुनिया भर में मुसलमानों का है जो जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं। इस्लामी तहजीब व सकाफत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कवानीन इलाहिया के साथ मजाक हो रहा है। लेकिन हमारे सियासी रहनुमाओं ने कौम को सुए हरम मुतवज्जे के बजाय अमरीका को अपना किबला व काबा बना लिया है। इस तनाजुर में आज ईद का दिन हमें दावत फ़िक्र व अमल दे रहा है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैकर व तस्लीम और रज़ा बनकर एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जो कुर्बानी दी थी, उस सिलसिले को जारी रखा जाए और तमाम दुनियावी हिर्स व लालच, जाह, मनसब, दौलत व सरवत के बुतों को मिसले कलील तोड़ दिया जाए। आज दीन इस्लाम को इसी तरह की कुर्बानी दरकार है। हमें अपने दायरे कार और इख्तियार के मुताबिक अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी होंगी और बहैसियत मुसलमान इस जिम्मेदारी से हम किसी तौर पर भी बड़ी जमा नहीं हो सकते। आज फिर सनम कदे जहां में गैरत इब्राहिमी की जरूरत है। बातिल साम्राज्य की शक्ल में हजारों नमरूद वक्त हक के मतवालों को ललकार रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन है जो इश्क की राह में जानो माल की कुर्बानी पेश करने के लिए आतिश नमरूद में बेखतर कूदने को तैयार है। ईद कुर्बान के लम्हे अपने पसे मंजर और पशे मंजर में उसी कुर्बानी का पैगाम रखते हैं जिसकी इब्तिदा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इंतहा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। आज अरफात के रहगुजारों से लेकर मैदान करबला के ज़र्रों तक से ये आवाज़ मुसलसल आ रही है कि चाहे तुम्हारे सामने आतिश नमरूद के अलाव आएँ या यजीदी फ़ौज के लश्कर, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ग़ुलामों, जागो उठो और ईमान और तक़वे के हथियारों से लेस होकर दीन की दुश्मन क़ुव्वतों को ललकारो। अपनी जाती मफादात की कुर्बानी देते हुए काफिले हक में दाखिल होकर बातिल के सामने डट जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यही रमज़े मुसलमानी और उम्मत के दर्द का असल दरमा है। नाज़रीन गिरामी, क्या ईद कुर्बान का पैगाम आपको पहुंचा? मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पहुंचा। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।